हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पंकज और मैं हूं पंकज विश्वकर्मा। बच्चों, हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स में चैप्टर मोशन पढ़ रहे हैं और मोशन में हमने पिछले वीडियो में एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बारे में पढ़ लिया था। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किसी गतिशील वस्तु से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसको हम किसी ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह होगा गति का ग्राफीय प्रदर्शन। गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो बच्चों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसे आपका जो टॉपिक है बेटा वह गति का ग्राफीय प्रदर्शन, माने जब कोई गतिशील वस्तु से का हम अध्ययन करते हैं उससे जो आंकड़ा मिलता है, जैसे उसकी चाल क्या है, उसका वेग क्या है, उसका त्वरण क्या है, इन आंकड़ों को जब हम किसी ग्राफ पर लिख देते हैं या किसी ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तब उसे हम कहते हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिख सकते हैं किसी गतिशील वस्तु के आंकड़ों को किसी ग्राफ पर प्रदर्शित करना गति का ग्राफीय प्रदर्शन कहलाता है। ग्राफीय प्रदर्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखिए जो गति से हमको तीन प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं। एक तो दूरी और समय के संबंध में जिसे हम चाल कहते हैं, यानी पहला जो होगा दूरी समय ग्राफ। क्या मिलेगा आपको? दूरी समय ग्राफ। ठीक बच्चों, दूरी समय ग्राफ यानी दूरी और समय के संबंध में मिलेगा आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा क्या मिलेगा आपको? जो दूसरा आंकड़ा मिलेगा बेटा वह विस्थापन और समय के संबंध में मिलेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ। ठीक बच्चों, जो आपको तीसरा आंकड़ा मिलेगा वह मिलेगा वेग और समय के संबंध में। जो तीसरा आंकड़ा होगा वह क्या होगा? वेग और समय के संबंध यानी वेग समय ग्राफ। ठीक बच्चों, अगर हम पहले की बात करें दूरी समय ग्राफ की, अभी हम पढ़ेंगे इसको लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जो दूरी समय है, तो अगर आपने चाल के बारे में पढ़ा होगा तो वहां आपको बताया गया होगा कि दूरी बटे समय को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी हम दूरी समय ग्राफ से किसी गतिशील वस्तु के चाल के बारे में पता कर सकते हैं। उसी प्रकार आपने जब वेग पढ़ा होगा तो वहां पढ़ा होगा विस्थापन बटे समय, यानी हम विस्थापन समय ग्राफ से किसके बारे में पता कर सकते हैं? तो वेग के बारे में पता कर सकते हैं। उसी प्रकार आपने वेग बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय पढ़ा होगा तो वहां पर उसके बारे में क्या? त्वरण के बारे में जाने होंगे हम लोग। यानी वेग समय ग्राफ से हम किसके बारे में पता कर सकते हैं? त्वरण के बारे में। तो अगर कोई पूछेगा दूरी समय ग्राफ से किसके बारे में पता चलता है, तो किसी वस्तु के चाल के बारे में। किसी वस्तु के चाल के बारे में, है ना बच्चों? उसी प्रकार विस्थापन समय ग्राफ से क्या पता चलता है? तो विस्थापन समय ग्राफ से आपको किसी वस्तु के वेग के बारे में, किसी वस्तु के वेग के बारे में, है ना? ठीक उसी प्रकार वेग समय ग्राफ से क्या पता चलता है बेटा? किसी वस्तु के त्वरण के बारे में, त्वरण के बारे में। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा बेटा, ठीक है? क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ तथा वेग समय ग्राफ को अलग अलग पढ़ते हैं। तो जो हमारी अगली हेडिंग होगी वह क्या होगी बेटा, दूरी समय ग्राफ। जो हमारी अगली हेडिंग होगी वह क्या होगी, दूरी समय ग्राफ। यानी जो हमारी पहली हेडिंग होगी वह होगी दूरी समय ग्राफ। देखिए बच्चों, जो दूरी समय ग्राफ है इसमें हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर समय को और वाई अक्ष पर दूरी को प्रदर्शित करते हैं तथा दूरी समय ग्राफ से हम किसी गतिशील वस्तु के चाल के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, लिख सकते हैं दूरी समय ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ में हम समय को एक्स अक्ष तथा दूरी को वाई अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। इस ग्राफ से हम क्या पता करते हैं बेटा, तो किसी वस्तु के चाल के बारे में, है ना। इस ग्राफ से वस्तु के चाल के बारे में पता करते हैं। ठीक बच्चों, यानी इस प्रकार का जो ग्राफ होगा उसमें जो दूरी होगी उसको हम वाई अक्ष पर तथा जो समय होगा उसको हम एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा चाल होता है बेटा, वह होता है एक समान चाल और असमान चाल। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे क्या, जब वस्तु एक समान चाल से गतिशील हो। ठीक बच्चों, यानी दूरी समय ग्राफ क्या होता है, यह 3 प्रकार का होता है और वह क्या है, नंबर 1 जब वस्तु क्या हो, एक समान चाल से गतिशील हो। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें तो एक ग्राफ बनाते हैं बेटा, ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं, ये x, ये y, o और ये y। तो ये x अक्ष पर हम किसको दिखाते हैं बेटा, समय को। किसको दिखाते हैं, समय को। y अक्ष पर किसको दिखाते हैं, तो दूरी को, है ना। तो कह रहा कि जब वस्तु एक समान चाल से गतिशील हो तब ग्राफ कैसा प्राप्त होगा। तो जब कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील होता है तो जो ग्राफ है वह एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। वह क्या प्राप्त हुई बेटा, एक सीधी रेखा, कुछ ऐसे। ठीक है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब ये सीधी रेखा कैसे प्राप्त होती है, एक एग्जाम्पल के लेते हैं हम, एक दूसरा ग्राफ एग्जाम्पल के रूप में बनाते हैं, एक्स वाई ओ, ये हमारा हो गया समय, ये हमारा हो गया दूरी। समय को हम ले लेते हैं सेकंड में, दूरी को ले लेते हैं मीटर में, है ना। ये हमारा हो गया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। ये हो गया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। अब एक समान चाल की डेफिनेशन क्या है कि जब वस्तु समान समय अंतराल में क्या करे, समान दूरी तय करे। तो मान लेते हैं यहां से जो वस्तु चलेगी वह 1 सेकंड चलेगी और 1 मीटर दूरी तय करेगी। तो जब 1 सेकंड समय इधर चलेगा बेटा और जब दूरी वह ऊपर तरफ चलेगा, जो आपका ग्राफ मिलेगा वह कहां मिलेगा, वह यहां मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगले सेकंड में भी क्या करेगी, वह 1 मीटर दूरी तय करेगी, माने दूसरे सेकंड में भी दूरी कितनी चलेगी बेटा, 1 मीटर। समय 2 सेकंड हो गया तो दूरी भी कितना होगा, 2 मीटर।
अगले सेकंड में भी 1 मीटर चलेगी, यानी समय कितना होगा 3 सेकंड का, तो दूरी भी कितना हो जाएगा बेटा 3 मीटर का। तो देख रहे हो इस प्रकार ग्राफ क्या एक सीधी रेखा बनती चली जाएगी, यानी जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो जो ग्राफ प्राप्त होता है वह क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़े हैं जब वस्तु एक समान चाल से गतिशील हो। अब मान लेते हैं जब वस्तु क्या हो, उसकी चाल बार बार परिवर्तित हो रही है, अर्थात जब वस्तु असमान चाल से गतिशील हो। नंबर 2 होगा क्या हमारा, जब वस्तु असमान चाल से गतिशील हो। है ना बच्चों, जब वस्तु क्या हो असमान चाल से गतिशील हो। तो जब वस्तु असमान चाल से गतिशील होगी तो इस समय जो ग्राफ प्राप्त होगा वह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, यानी कि कभी क्या होगा, वस्तु 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, मान लेते हैं एग्जाम्पल, फिर अगले 1 घंटे में क्या करता है 10 किलोमीटर तय कर लेता है, अगले घंटे में 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में क्या कर असमान दूरी तय की जा रही है। समय तो उतना लग रहा है लेकिन जो दूरी है वह कम ज्यादा हो रही है, इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होगी, यानी ग्राफ कुछ इस कंडीशन में मिलेगा आपको। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समय एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा दूरी, ये हमारा मूल बिंदु है। तो जो ग्राफ प्राप्त होगा वह क्या होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि वस्तु की जो चाल है वो लगातार घटती जा रही है, तो जब वस्तु की चाल लगातार घटेगी बेटा ना, उस समय जो ग्राफ प्राप्त होगा वह एक वक्र प्राप्त होगा, यानी जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ गिरता जाएगा। ठीक, लेकिन उसी प्रकार जब वस्तु की चाल निरंतर बढ़ती जाएगी उस समय जो ग्राफ प्राप्त होगा वह कुछ इस कंडीशन में प्राप्त होगा, यानी ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कौन सा है, जब वस्तु असमान चाल से हो, यानी डायरेक्ट लिख दे रहे ना असमान चाल के लिए, असमान चाल, और ये क्या है, चाल में कमी, चाल में कमी, और ये क्या है, चाल में वृद्धि। बात आई समझ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसका तीसरा रूप पढ़ेंगे, जब वस्तु स्थिर हो, जब वस्तु स्थिर हो। तीसरा होगा जब वस्तु स्थिर हो, है ना बेटा। जब वस्तु स्थिर होगा तो इसका मतलब है समय तो बढ़ेगा लेकिन दूरी के सापेक्ष ग्राफ नहीं बढ़ेगा, यही ना, समय के सापेक्ष ग्राफ तो बढ़ेगा लेकिन दूरी के सापेक्ष नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वह आपका यह प्राप्त होगा, यह x है, यह मूल बिंदु O और यह y है, तो यह समय है, यह दूरी है। इसका मतलब यदि वस्तु स्थिर होगा तो समय तो बढ़ेगा इधर की तरफ लेकिन ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, यानी इस कंडीशन में ग्राफ मिलेगा आपको समय के समानांतर। ठीक है, तो लिख सकते हैं जब वस्तु स्थिर होगी जो ग्राफ प्राप्त होगा वह समय अक्ष के समानांतर प्राप्त होगा। ठीक बच्चों, तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विस्थापन समय ग्राफ के बारे में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।